हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दिव्यानी। और आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि डिफ़िकल्ट टू डिबग, मतलब सी लैंग्वेज जो होती है वो डिफ़िकल्ट फॉर डिबगिंग होती है। ठीक है, इसमें डिबगिंग की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी नहीं हो पाती है, फास्टर वे में नहीं हो पाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सी अलाउज अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन कोडिंग। ठीक है, अब ये जो सी लैंग्वेज होती है ना, ये कोडिंग में बहुत सारी फ्रीडम्स अलाउ करती है। अब वो सब देख लेते हैं कौन सी फ्रीडम। एंड दैट इज़ वाई यू कैन पुट अ ब्लैंक लाइन, वाइट स्पेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब जो सी लैंग्वेज है वो बहुत सारी फ्रीडम प्रोवाइड करती है और उसके कारण हम कहीं पे भी ब्लैंक लाइन या फिर वाइट स्पेस का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में कहीं पे भी। There is no fixed place for start and end line. This makes difficult to understand. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है लाइन का, तो उसके कारण जो कोडिंग होती है वो ईजी नहीं होती अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि सी कंपाइलर कैन ओनली आइडेंटिफाई एरर्स एंड इज़ इनकेपेबल इन हैंडलिंग एक्सेप्शंस। अब देखो, ये जो सी लैंग्वेज कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एरर क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सी कंपाइलर होता है ये एरर्स को ही आइडेंटिफाई कर सकता है जो प्रोग्राम में हो। ठीक है, लेकिन ये जो रन टाइम एरर्स होते हैं ना या फिर एक्सेप्शंस होते हैं ना, उनको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। ये कहता है कि नो डाटा सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, रिलेटेड टू डाटा। इट ऑल्सो डज़ नॉट फीचर रीयूजेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। अब जो ये सोर्स कोड होता है हमारा, इसका रीयूजेबिलिटी का फीचर इसमें नहीं मिलता है हमको। ठीक है, मतलब एक सोर्स कोड को हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो ये रीयूजेबिलिटी होती है ये फैक्टर यहाँ पे नहीं अप्लीकेबल होता है, ये फीचर यहाँ नहीं होता है। जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ इनकेपेबल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, ये वो सॉल्व नहीं कर सकता है। ये क्या सॉल्व कर सकता है? ये सिर्फ इतना सॉल्व कर सकता है कि हम इसे जो इतने ऑर्डर्स दें, जैसे कि हमें किसी के परसेंटेज काउंट करना हो, क्लास टेस्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं कितने नहीं हुए हैं ये काउंट करना हो, या फिर हमें कुछ प्रिंट कराना हो स्क्रीन पे, है ना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये वो नहीं कर सकता। ठीक है, जो सेवन्थ पॉइंट है वो ये है कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। ठीक है, अब जो डाटा टाइप होता है ना, इसकी चेकिंग इसमें स्ट्रिक्टली नहीं होती है, उसके कारण कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंट वैल्यू कैन बी पास्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए इंट वैल्यू पास करी जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी प्रकार की स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं है। टाइप चेकिंग का मतलब है यहाँ पे डाटा टाइप। ठीक है, आ गया समझ में स्टूडेंट्स? आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म होता है। इस टॉपिक को लेके कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।